सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अगर जजमेंट देखेंगे और वैसे केस में जो कि लंबे समय से किसी भी प्रॉपर्टी को व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है, तो उस केस में ज्यादातर जजमेंट जो है वो जो संपत्ति के मालिक हैं उसी के फेवर में है, मतलब जो उसका मालिकाना हक रखता हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं है, कब्जाधारी के पक्ष में भी फैसला है। अब वहां पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। बहुत ऐसे जो है कि मंदिर की जमीन है, जो ट्रस्ट की जमीन है, या सरकार के द्वारा एक्वायर कर लिया गया किसी प्रकार का प्रॉपर्टी है, उस केस में मतलब लंबे समय से वो संपत्ति जो कब्जा जिसका है उसी के पक्ष में बहुत सारा फैसला हुआ है, तो बहुत सारे जजमेंट जो है, तो जजमेंट भी हम बीच में लाते रहते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या फैसला हुआ, क्या मामला था। लेकिन अभी जो कब्जा कानून है, अगर उसमें जो भी सुधार की जरूरत है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार को इस पे एक बार विचार करना चाहिए। अब सरकार को फैसला करना है कि जो कब्जा कानून है उसमें किस तरह से सुधार करना है, तब ये निर्णय सरकार के ऊपर है। और आज जो सवाल है कि वैसा ही है कि ये जुमला जो है यहाँ पे की प्रॉपर्टी पर 50 साल से 1967 से कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला है। और जो है यहाँ पे कब्जा मगर जो है नाम कसकर में है, जुमला मकान का नाम ऑनर के नाम पर है, मालिकाना हक के लिए क्या करें। देखिए एक चीज है कि संपत्ति का अगर मान लेते हैं आप कब्जा किए हुए हैं, आपका संपत्ति पे नाम नहीं है लेकिन उसका मालिक कोई और है, ठीक है, मालिक कोई और है, तो सबसे पहले कंडीशन ये भी देखा जाता है, वो देखें बहुत सरकार के द्वारा तो मुहिम चला जाता है कि आप अगर किसी संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं और आपके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो उस केस में अगर किसी दूसरे के व्यक्ति को आप कब्जा किए हुए हैं तो आप उसका दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, मतलब आपको वहां से हटाया नहीं जाएगा। तो बहुत लोग जो है वासगत पर्चा बनवाते हैं, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो मतलब अलॉट कर दिया जाता है उनको, किसी का निजी जमीन हो या किसी का सरकारी जमीन हो। तो आप अगर लंबे समय से कब्जा हैं और लेकिन यहाँ पे आपके लिए कानून भी है कि आप अगर कब्जा किए हुए संपत्ति को आपके पास ऐसा प्रूफ है, आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रतिकूल कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन है, उसके तहत आप जो है केस फाइल कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा जो है सिविल न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, तो जाएंगे एक नजदीकी वकील से बात करेंगे कि हम मेरा लंबे समय से कब्जा है, हम प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन का केस फाइल उस व्यक्ति पे करना चाहते हैं जिनका ये संपत्ति का मालिक है, और इसलिए कि हम लंबे समय से रह रहे हैं, हमारे पास इसका बिजली का प्रूफ है, राशन का प्रूफ है, पानी का प्रूफ है, तो सारा कुछ आपके पास है, तो आप सबूत के तौर पे जो है कोर्ट में। अगला सवाल है कि सर मेरा सवाल है कि कोई अगर जो है 15 साल से कब्जा करके 8 साल से छोड़ दिया है, फिलहाल जो है यहाँ पे जमीन है, उसमें कुछ भी पेपर नहीं बनवाया है, तो उसमें जो है मालिक का क्या वापस मिलने का हक बनता है, प्लीज बताइए उसमें क्या कानून है। देखिए 15 साल कब्जा करके और 8 साल से अगर आपने छोड़ दिया ना फिलहाल, तो वो तो आप अभी आपके पक्ष में कब्जा है नहीं, और 15 साल से अगर आपका कब्जा था, है ना, 15 साल से, तो उसके आपके पास क्या प्रूफ है, ये भी तो होना चाहिए। आपके पास अगर किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है तो फिर आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कानून तभी होगा कि जब आपका उस पे कब्जा बरकरार है और आपके पास प्रूफ भी है कि आप उसको कब्जा किए हुए हैं। लेकिन अभी तो वर्तमान में किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। हाँ, संपत्ति का अगर टाइटल आपका है, मतलब संपत्ति आपकी है, लेकिन कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है, तो आप जो है बिल्कुल जो संपत्ति के आप मालिक हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर जी मेरा नाम जो है प्रदुम वर्मा है, मैं मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा का निवासी हूँ। हमारी पैतृक संपत्ति है, 4 पीढ़ी की पैतृक संपत्ति है जो कि मेरे पिताजी के नाम से दर्ज है, वो हम पुत्र लोग को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, और हमारी पैतृक संपत्ति 12 एकड़ जमीन थी जिसमें 5 एकड़ जमीन अपने ही भतीजे को बेच दिया है, क्या वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? देखिए बिल्कुल अभी आपको विलंब तो नहीं करना है। 12 एकड़ जो जमीन है ना, अब डिपेंड करता है कि जो आप पुत्र लोग हैं, ठीक है, अब कितने बच्चे हैं उनके मान लेते हैं, तो 12 एकड़ में मान लेते हैं कि 2 बेटे हैं, एक पिता है, एक बेटा है, अगर बेटी भी है तो बेटी का भी यहाँ पे होगा, तो बेटा है मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस संपत्ति 12 एकड़ का जो है आप समझ सकते हैं, अगर एक बेटी भी
है ना, 3 लोग हैं हिस्सेदार में। तो अब ये 12 एकड़ आप समझ सकते हैं 4 पार्ट में बट जाएगा, है ना। और आप समझ सकते हैं कि ये 12 4 पार्ट में अगर बटेगा तो ये 3 3 3 3, तो ये पहले तो ये इन्होंने बिना अलग किए हुए संपत्ति इन्होंने बेच दिया, पैतृक संपत्ति को बेच दिया, तो आप एक्शन ले सकते हैं बिना विलंब किए हुए। तो 3 एकड़ ही इनका हिस्सा बनता है पिता का, और वो संपत्ति पिता जो भी चाहे वो कर सकते हैं अगर संपत्ति को अलग कर चुके हैं तो। और 3 एकड़ एक बेटे का, 3 एकड़ एक बेटे का। तो इसके लिए आप जो है कोर्ट में पार्टीशन सूट कर दें, ठीक है। और पार्टीशन सूट यानी एक बंटवारा का केस है, और यहाँ पे ये भी करा सकते हैं कि ये 5 एकड़ संपत्ति जो है पिता जो भी कारण रहा होगा वो आपका जो है एक तरह से उनका उसको भी आप बताने का प्रयास करें कि वो संपत्ति बेचे, किस कारण से वो संपत्ति 5 एकड़ अपने भतीजे को बेटे हैं। तो बिल्कुल आप हक ले सकते हैं। अगर वो पैतृक संपत्ति है तो इसमें ये तो आपका अधिकार है। अगला जो सवाल है कि प्लीज सर जो है अवैध दखल खतियान में दे दिया है, 4 लोगों का नाम है एक प्लॉट में, और अभी भी कब्जा उन्हीं लोगों को, क्या करें? लगान हम लोग दे रहे हैं, आज तक 15% जमीन पर मकान और झोपड़ी है, 85 जमीन जो है खेती होता है। अब वो लोग जबरन घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर समझाइए वीडियो के तहत अच्छे से। हम लोग 2 भाई बहन हैं और माता जी एक भाई जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या करें? आप बोल रहे हैं कि हम विरोधी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, टाइटल सूट फाइल करने में उनको क्या करें? प्लीज देखिए, आप सबसे पहले जो अगर दखल है उस व्यक्ति का और खतियान में भी दे दिया है ना, तो वो भी यहाँ पे सबसे पहले टैक्स दे रहे हैं, तो आप उस पर टाइटल सूट कर सकते हैं। आपका जो पुराना खतियान होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए कि वो संपत्ति जो आपका है उसमें भी देखा जाएगा कि क्या कोई किसी प्रकार का दखल है, बिल्कुल दखल नहीं ही होगा, तो वो आपका एक है। और यहाँ पे आप टाइटल सूट यानी जो खतियान में अवैध दे दिया गया है उसको यहाँ पे जो है आप चैलेंज करेंगे, अपना मालिकाना हक का दावा करेंगे, और उस व्यक्ति जो कि संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ उसको नोटिस करेंगे, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अवैध कब्जा का जो नियम है उससे संबंधित हम डिटेल से बताएंगे क्या नियम है, क्यों दिया जाता था पहले, उसके लिए भी हम ये पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे। लेकिन उससे संपत्ति का मालिक आप ही हैं, इतना आप समझ लें। हक का दावा, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि दूसरा भाई जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी आपके एक हिस्सेदार हैं और उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। अगर मान लेते हैं आप केस फाइल करेंगे तो उनका भी तो नाम होगा, अगर वो आपके अगेंस्ट खड़ा रहेंगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो प्रयास करना है कि वो भी आपके सपोर्ट में हो। तो इसके लिए बस वही लैंड का टैक्स हो गया, जो आपका पुराना खतियान है, जो आपका नया खतियान है, ये सारा डॉक्यूमेंट निकालने के बाद सिविल न्यायालय से उन सभी व्यक्ति जो संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं उस पर आप टाइटल सूट का मुकदमा करेंगे। अगला सवाल है कि हाय सर, मेरा एक जमीन है जो 2021 में रजिस्ट्री करवाया, दस्तावेज में सब सही है, लेकिन जो है एडवांस सर्च ऑनलाइन पर चेक करने पर नाम में जो है स्पेलिंग गलत दिखा रहा है और दस्तावेज में सब सही है, जो ऑनलाइन वाला पेपर में भी नाम गलत है। क्या मुझे यहाँ पे जो है में प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैसे सही होगा? देखिए इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, निबंधन कार्यालय में आवेदन कर दें और साथ में जो है आपका जो दस्तावेज तैयार हुआ है उसका जो है एक तरह से फोटोकॉपी साथ में लगा देंगे, बिल्कुल सुधार आपका हो जाएगा। वो निबंधन कार्यालय में जो टाइप किया गया है उसका वो मिस्टेक है, बिल्कुल सुधार होगा। अगला सवाल है कि सर हम 40 साल से रह रहे हैं जमीन पर मकान बना के और हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिसकी जमीन है उसकी तरफ से कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया है, तो क्या करना चाहिए? और 40 ईयर जो है पहले हम दूसरे गांव से आकर इस जमीन पर रह रहे हैं, गांव वाले ने सब मिलकर जो है बसा दिया था। देखिए बिल्कुल बसा दिया था, 40 साल से आप रह रहे हैं मकान बना के और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ना। अब है कि जिसकी जमीन है उसकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो उस केस में
आज मान लेते हैं जब आपको पता की जमीन है उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया, तो या तो वो संपत्ति का मान लेते हैं आपके पास कोई भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर वो संपत्ति का व्यक्ति का वो टाइटल रखता है, वो संपत्ति किसी को बेच दे या मान लेते हैं कि मालिकाना आप पर केस फाइल कर दे, तो उस केस में है कि आप ही उस व्यक्ति के ऊपर जो है एडवर्स पोजीशन का केस फाइल कर सकते हैं कि आप जो है लंबे समय से 40 साल से संपत्ति का जो है मालिकाना हक रखते हैं और आपको वो मालिकाना हक यानी डिग्री अगर कोर्ट से प्राप्त होगा तो संपत्ति का पूरा टाइटल आपके पास होगा। अगला सवाल है कि 26-27 वर्ष पूर्व जो है जालसाजी से मेरा नाना की जमीन दूसरे व्यक्ति द्वारा बेच दिया गया, उसकी रजिस्ट्री भी हो चुका है, लेकिन आज तक दाखिल खारिज और नक्शा नहीं कटवाए। हमें आपसी बंटवारा में जो है बाधाएं उत्पन्न हो रही है, क्या उस रजिस्ट्री को निरस्त करवाना चाहें तो हो जाएगी। देखिए, जो भी मान लेते हैं कि जालसाजी से हो, जो आपके नाना दूसरे व्यक्ति को जमीन बेचा है और उसका रजिस्ट्री भी हो क्या, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, तो रजिस्ट्री को फिलहाल अगर वो दाखिल खारिज नहीं हुआ तो वो रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं है कि जब तक उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक जो है यानी उस रजिस्ट्री का कोई मान्यता नहीं। आप किसी जो थर्ड पार्टी है उसको भी संपत्ति बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब रजिस्ट्री को निरस्त क्यों करवाएंगे? अगर मान लेते हैं वो रजिस्ट्री सही तरीके से, हाँ, अगर जालसाजी से है और उस बात का प्रूफ आपके पास है तो आप प्रयास कर सकते हैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए। अन्यथा अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो हो सकता है कि आप उस रजिस्ट्री का हो सकता है कि अगर सब कुछ सही दिखे तो व्यक्ति खुद अगर आपके जो अगेंस्ट में खड़ा हो उसको दाखिल खारिज का भी अनुमति पहले देख लें। सबसे पहले कि जो आपकी संपत्ति है, जो बेचने वाला है, क्या वो मालिकाना हक का जो है वो सही तरीके से रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ, है ना। सारी प्रक्रिया को फॉलो, जो बेचने वाला उसके नाम से वो संपत्ति था कि नहीं था, वो बेचने में उसके जो हस्ताक्षर हुए कि नहीं हुए। तो बहुत तरह का प्रक्रिया है जिसको आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई करने के बाद ही आप जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।